रिसेंट डेटा के मुताबिक कोविड-19 अभी भी दुनिया भर में सर्कुलेट कर रहा है। WHO ने दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में लिखा है कि 2025 में SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 दुनिया भर में चल रहा है, जो लोगों को गंभीर बीमारी और मौत तक दे सकता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 जून 2025 को इंडिया में 6,815 एक्टिव केसेस थे। पिछले 24 घंटे में 324 नए केसेस मिले और 3 लोग मर गए। केरल में 2053 एक्टिव केसेस थे, गुजरात में 1,109, वेस्ट बंगाल में 747, दिल्ली में 691 और महाराष्ट्र में 613 एक्टिव केसेस मिले। तो बात यह है, क्या ये कोरोना वायरस खत्म होगा या हमें खत्म कर देगा? कोविड-19 अब भी इवॉल्व कर रहा है। अभी तक सभी नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन लीनिएज के ही हैं। जनवरी 2025 में देखा गया है कि NB.1.8.1 अप्रैल 2025 तक वर्ल्ड वाइड सीक्वेंस केसेस में 2.5% से 11% तक बढ़ गया है। मतलब एक ही महीने में ये 4 गुना बढ़ गया है। ये बहुत तेजी से फैलाव है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कोविड-19 फिर से 2026 में वापस आएगा, और आएगा तो किस मंथ में आएगा, और आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो वीडियो को स्किप मत करना। पहले लेट्स डाइव डीप इनटू द हिस्ट्री ऑफ कोविड-19। ये वायरस की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान सिटी से। साइंटिस्ट का कहना ये है कि ये एक जूनोटिक वायरस है, मतलब एनिमल से ह्यूमन में फैलता है। जनवरी 2020 में ये वायरस चाइना से बाहर निकलकर दुनिया भर में फैलने लगा। WHO ने 11 मार्च 2020 को इसे पेंडेमिक डिक्लेयर किया। इंडिया में पहला केस 30 जनवरी 2020 को केरल में मिला था, एक स्टूडेंट जो वुहान से वापस आया था। फिर मार्च 2020 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया, जो 21 दिनों का था, लेकिन बाद में एक्सटेंड हुआ। ये लॉकडाउन दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन था। 1.3 बिलियन लोग अफेक्टेड हुए। हॉस्पिटल्स में बेड्स की शॉर्टेज एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी होने लगी। ये सब यादें अब भी ताजा हैं। 2021 में डेल्टा वेरिएंट आया, जो ज्यादा कंटिन्यूअस था, और इंडिया में सेकेंड वेव ने तबाही मचाई। रोज केसेस 4 लाख से ऊपर गए और डेथ्स भी लाखों में हुआ। वैक्सीन जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन रोल आउट हुए, जो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाए थे। 2022 में ओमिक्रॉन वेरिएंट आया, जो फास्ट स्प्रेड करता था, लेकिन सिम्टम्स थोड़ा मिल्ड था। बाय 2023 WHO ने पेंडेमिक इमरजेंसी खत्म कर दिया और वायरस एंडेमिक बन गया, मतलब रेगुलर सीजनल इलनेस जैसे। 2024 और 2025 में सीजनल वेव्स आए, लेकिन वैक्सीन की वजह से कंट्रोल में रहे। अब 2026 में हम देख रहे हैं वायरस अभी भी है, लेकिन कमजोर फॉर्म में। कोविड-19 2020 के पेंडेमिक के बाद आते गए हल्के वेव्स ने हमें डराया भी और संभल के रहने को भी सिखाया। लेकिन अब 2026 में क्या ये फिर से वापस आएगा? एक्सपर्ट का कहना है कि कोविड अब एंडेमिक है, यानी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, बस हर साल रायमेट रहने वाला वायरस बन गया है। अगर इस सवाल का सीधा सीधा जवाब देना हो तो हाँ, कोविड-19 फिर से आ सकता है, लेकिन कैसे आएगा, कितना भयंकर होगा, ये सब सिचुएशन और अपडेटेड रिसर्च पे निर्भर करेगा। WHO ने दिसंबर 2025 की रिपोर्ट में लिखा है कि 2025 में SARS-CoV-2 दुनिया भर में चल रहा है, जो लोगों को गंभीर बीमारी और मौत तक दे सकता है। ज्यादातर मौत 65 साल से ऊपर के बूढ़े व्यक्तियों और जिनके अंदर कोई बीमारी है उनमें हो रही है। यानी अभी भी कोविड से ज्यादा जिंदगी उस उम्र के लोगों की खतरे में है जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा है और पहले से कोई बीमारी है। उसी तरह CDC जैसे एजेंसीज के हिसाब से भी हर साल सीजनल पैटर्न्स फॉलो होता रहा है। जैसे 2020 से 2023 में हर सर्दी में कोविड वेव था और हर गर्मी में हल्का अपटिक हुआ। दिसंबर 2025 के अपडेट में CDC ने बताया है कि समर 2025 और विंटर 2025-26 में 2 पीरियड ऑफ इंक्रीज्ड कोविड-19 एक्टिविटी की उम्मीद है। अभी हालात देखिए। न्यूज़वीक ने दिसंबर 2025 में एक्सपर्ट से पूछा कि 2026 में क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि वायरस अभी भी ओमिक्रॉन फैमिली का है, नए छोटे सब वेरिएंट्स के साथ। अमेरिका में 2025 के सर्दियों में कोविड केसेस फिर से थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं।
जैसे हर सर्दियों में होता है। नेब्रास्का मेडिसिन के इन्फेक्शस डिसीज एक्सपर्ट डॉक्टर मार्क रब कहता है कि यूएस में 6 दिसंबर 2025 की वीक में टेस्ट पॉजिटिविटी 3.6 थी, मतलब थोड़े से केसेस अब भी मौजूद हैं। लेकिन इंडिया का हाल थोड़ा अलग था। दिसंबर 2024 में मीडिया फैक्ट चेकर्स ने बताया कि सिर्फ 11 एक्टिव केसेस बचे हुए थे और कोई फोर्थ वेव का साइन नहीं था। डॉक्टर सुनीत कुमार सिंह ने कहा है कि फोर्थ वेव का कोई अलर्ट नहीं है, 2025 के लिए सब नॉर्मल ही रहेगा। मतलब 2024 के आखिरी तक इंडिया का डेटा बहुत कम केसेस दिखा रहा था, लेकिन 2025 में फिर से केसेस बढ़ने लगे। एनडीटीवी की रिपोर्ट में बताया गया है कि 10 जून 2025 को इंडिया में 6,815 एक्टिव केसेस थे। पिछले 24 घंटे में 324 नए और मिले एंड 3 लोग मर गए। केरल में 2053 एक्टिव केसेस थे, गुजरात में 1109, वेस्ट बंगाल में 747, दिल्ली में 691 एंड महाराष्ट्र में 613 केसेस मिले। साथ ही इनसेकोग ने बताया कि 163 XFG केसेस इंडिया में मिल चुके हैं, महाराष्ट्र में 89 केसेस, जो कि बहुत ज्यादा है। ICMR के DG DR राजीव बहल ने कहा है कि सर्कुलेटिंग सब वेरिएंट्स हैं जैसे कि LF7, XFG, JN1 एंड NB.1.8.1। इन सब में अभी तक इलनेस सीवियर नहीं दिखी। आमतौर पर केसेस माइल्ड हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यानी इंडिया में 2025 में फिर थोड़े बहुत वेव्स आए, कोविड केसेस बढ़े, पर ज्यादातर इन्फेक्शन हल्के थे और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन से हैंडल हो रहे थे। कोविड-19 अब भी इवॉल्व कर रहा है। अभी तक सभी नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन लिनिएज के ही हैं। न्यूज़ वीक ने बताया जो वेरिएंट्स हैं सब ओमिक्रॉन फैमिली के ही हैं। जनवरी 2025 में आइडेंटिफाई हुआ NB.1.8.1 वेरिएंट का, जिसे साइंटिस्ट ने निकनेम निम्बस दिया है। इसने एशिया और बाकी जगह तेजी से फैलाव दिखाया है और अप्रैल 2025 तक वर्ल्ड वाइड सीक्वेंस केसेस में 2.5% से 11% तक पहुंच गया है। मतलब एक ही महीने में इसका हिस्सा 4 गुना बढ़ गया है। ये बहुत तेजी से फैलता है। इसके चलते कुछ जगहों में केसेस और हॉस्पिटलाइजेशन में बढ़ोतरी देखी गई है, खासकर वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में। लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है कि निम्बस दूसरे ओमिक्रॉन वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है। WHO की रिस्क इवैल्यूएशन रिपोर्ट भी कहती है कि NB.1.8.1 से अभी तक कोई एक्स्ट्रा पब्लिक हेल्थ रिस्क नहीं हुआ है। वहीं दूसरा नया वेरिएंट XFG यानी स्ट्रेटस है, जो पहली बार कनाडा में मिला। XFG भी बहुत तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। यूरोप में लेट में 2025 तक XFG 25 केसेस में था, जबकि NB.1.8.1 केवल 9% था। इंडिया में भी XFG के केसेस बढ़ रहे हैं। 11 जून 2025 तक लगभग 206 XFG केसेस पाए गए, जैसे NDTV में 163 बताया था और फिर डेटा अपडेट के बाद 206 हो गया। WHO के NB.1.8.1 के रिस्क असेसमेंट में नोट किया गया है कि XFG और भी फास्ट फैल रहा है, लेकिन अभी भी कोई सबूत नहीं है कि XFG ज्यादा सीवियर डिसीज करता है। सिंपल में कहें तो XFG इस बात में स्ट्रांग है कि ये इम्यूनिटी से थोड़ा ज्यादा बच जाता है, पर सीवियरिटी में अभी तक कोई बिग डिफरेंस नहीं दिखा रहा है। इन रिकम्बिनेंट वेरिएंट्स की कॉम्प्लेक्सिटी भी खास है। निम्बस असल में कई पुराने वेरिएंट्स के जेनेटिक फ्रेगमेंट्स का मिश्रण है। इसमें स्पाइक प्रोटीन में 7 नए म्यूटेशंस और 20+ बाकी चेंजेस हैं। XFG भी 2 अर्लियर वेरिएंट्स यानी LF7 और LP.8.1.2 का हाइब्रिड है, जिसमें 4 की स्पाइक म्यूटेशंस मिले हुए हैं। इन रिकम्बिनेंट्स को फ्रैंगिस्टीन वेरिएंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अलग वायरसेस के पीसेस से बने हैं। उनकी खासियत ये भी है, एक लेंसेट वायरोलॉजी स्टडी के मुताबिक निम्बस ह्यूमन सेल के रिसेप्टर से बहुत मजबूती से चिपकता है। मतलब इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, लगभग 2.5x LP.8.1 से। लेकिन XFG थोड़ा कम चिपकता है, पर उसको कुछ म्यूटेशंस इम्यून सिस्टम से बचने में मदद करता है। दोनों ही निम्बस और XFG ओमिक्रॉन के ही डिसेंडेंट हैं और अभी तक ज्यादा सीवियर नहीं लगे।
न्यूज़वीक के एक्सपर्ट भी कहते हैं कि सिम्टम्स 2026 में भी मिलते जुलते ही रहेंगे, सोर थ्रोट से लेके बहुत सीवियर तक, डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल्स। अब बात करते हैं क्या ये 2026 में फिर से वापस आएंगे या नहीं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोविड वेव फुली अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, ये हर साल तादाद में बढ़ता घटता है। सीडीसी ने अगस्त 2025 में अपना रेस्पिरेटरी सीजन आउटलुक दिया, जिसमें उन्होंने बताया अगर कोई नए वेरिएंट्स जिसका इम्यून इवेड करने की कैपेसिटी बढ़ जाए या इमर्ज हो जाए तो 2025-26 में कोविड हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा हो सकती है। हाल फिलहाल कोई बहुत नई वेरिएंट्स ग्लोबल सर्वेलेंस में नजर नहीं आ रही है। सिर्फ कुछ डाइवर्जेंट लिनिएज जैसे BA.3.2 की डिटेक्शन बढ़ गई है, पर उनके भी कुछ इम्यून एस्केप फीचर्स हैं। अब बात करते हैं इंडिया में क्या हालत है। भारतीय नजरिए से देखें तो हमारी सिचुएशन अभी मॉडरेट है। स्टार्ट में जब सब लोग कोरोना भूल गए थे तब भारत में केसेस बहुत कम थे, लेकिन 2026 के लिए अभी भी कोई मुश्किल प्रेडिक्शन ऑफिशियली नहीं मिली है। लेकिन सिंपल प्रिकॉशंस याद रखना जरूरी है। मास्क पहनना, डेली हैंड वॉश करना एंड हर वक्त वॉश करना, क्राउड अवॉइड करें, सफाई पर ध्यान दें और बारिश या ठंडे के दिनों में ज्यादा बाहर न रहें। नेब्रास्का मेडिसिन वाली साइट का कहना है कि इन पब्लिक हेल्थ मेजर्स से आप नए वेरिएंट से भी बच सकते हैं जब तक वायरस म्यूटेट कर रहा है। याद रखें, सबसे ज्यादा खतरा वही लोग महसूस करेंगे जिसके वीक इम्यून सिस्टम है, जैसे बूढ़े लोग, छोटे बच्चे या जिनके बॉडी में पहले से कोई बीमारी है। उनके लिए एक्स्ट्रा कॉशन होगा। अगर जरूरत ना हो तो बाहर कम निकले, वैक्सीनेट कराएं एंड डॉक्टर से कंसल्ट करते रहे। तो क्या कोविड 2026 में वापस आएगा? जवाब है हाँ, पर अपने ही रूप में, सीजनल वायरस की तरह। कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है, बस इसके नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और चलते रहेंगे। एक्सपर्ट्स के हिसाब से 2025-26 में विंटर में मिल्ड सीवियर दोनों केसेस दिखने को मिल सकते हैं, और अगर कोई न्यू इम्यून इवेडिंग वेरिएंट निकला तो पीक और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज्यादा डर नहीं लगा होगा, एंड हम भी आपको डराना नहीं चाहते हैं। बस मैं आपको याद दिला दूं कि साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान दें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।